नमस्कार दोस्तों। एक तरफ हमारे देश में जहां एक नेशन एक इलेक्शन यानी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, दूसरी तरफ हमारे देश में वोटर की एज कम करने की बात चल रही है, यानी कि मतदाता की आयु कम करने की बात चल रही है। अभी वर्तमान में हमारे देश में मतदाता की उम्र जो है वो है 18 वर्ष, यानी कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की अगर सीमा पार कर लेता है तो उसका वोटर कार्ड बन जाता है। और जब भी उसके क्षेत्र में चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया या फिर विधानसभा का या फिर संसदीय का, तो वो अपना वोट दे सकते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपना वोट दे सकता है। तो इसी मतदाता की उम्र को लेकर आजकल हमारे देश में बहस हो रही है। कुछ राजनीतिक जो दल हैं, कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं, कुछ जो राजनीतिक शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मतदाता की उम्र जो है वो घटाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसके विपक्ष में खड़े हैं, यानी कि उनका कहना है कि नहीं, अभी जो उम्र है जो 18 साल वो ठीक है। और कुछ लोग हैं कि जो इसके बढ़ाने की बात करते हैं, यानी कि मतदाता की उम्र जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मतदाता की एक सही उम्र क्या होनी चाहिए और उम्र का इससे क्या लेना देना है, यानी कि वोटिंग में उम्र का क्या लेना देना है। कोई व्यक्ति क्यों नहीं वोट कर सकता, यानी कि जरूरी नहीं कि उसकी उम्र हो, लेकिन उम्र बनाया गया है तो उम्र क्यों बनाया गया है और ये उम्र की जो सीमा है वो क्या होनी चाहिए, कितने उम्र में व्यक्ति को वोट करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। देखिए, हमारे देश में जो वोटर का एज है वो है 18 साल, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल का हो गया तो वो वोट कर सकता है। लेकिन अब जो बात हो रही है कि इसको घटाकर 16 साल के अंदर, यानी कि 16 वर्ष कर देना चाहिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये 18 वर्ष ही ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 18 वर्ष से बढ़ाकर इसको और ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर जो कुछ कंट्रीज है जहाँ पर उम्र अलग अलग है। जैसे कि देखिए, ये ब्राज़ील में उम्र है वोटर का वो है पहले 18 साल था, लेकिन अब उसको घटा के 16 साल कर दिया गया है। ईरान में पहले उम्र था 15 साल, यानी 15 वर्ष में कोई वोट कर सकता था, अब वो 18 वर्ष का होगा तभी जाके वोट करेगा। माल्टा में जो है 16 साल है, यानी कि 16 साल का व्यक्ति हो गया तो वो वोट कर सकता है। स्कॉटलैंड में 16 साल है, यूएसए में 18 साल है, चाइना में 18 है, ओमान और कुवैत ऐसी कंट्री है जहां पर वोटर की उम्र 21 साल होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा जो उम्र है वो है सऊदी अरब की। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ऐसा कंट्री है, अकेला कंट्री है जहाँ पर वोटर की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोटर की उम्र वाला देश है वो है सऊदी अरब। यानी कि सऊदी अरब में अगर आप 25 साल से नीचे हैं तो आप वोट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आखिर हर देश में ये जो उम्र की क्राइटेरिया है, जो उम्र की जो सीमा है वो इतनी डिफरेंट क्यों है, चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारे देश में 18 साल से कम करके 16 साल, और कुछ लोग इसको छेड़छाड़ ना करने की बात करें, यानी कि 18 साल ही रहने देने का चाह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, वोटर का उम्र से बहुत ही खास लेना देना है। अगर किसी चुनाव में कितने ही अच्छे लोग क्यों ना खड़ा हो जाए, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, ग्राम प्रधान के चुनाव में 10 लोग कैंडिडेट हैं, 10 यानी उम्मीदवार हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन अगर उनको वोटर अच्छे ना मिले, यानी कि वोटर अगर विवेकशील ना मिले, वोटर तर्कशील ना मिले, वोटर का जो बुद्धि विवेक है अगर वो सही नहीं है, तो वो ये अच्छे उम्मीदवार भी उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी अगर गलत उम्मीदवार रहेगा तो वो जीत जाएगा, यानी कि 9 अच्छे उम्मीदवार हो और एक अच्छा गलत उम्मीदवार हो तो वो गलत उम्मीदवार जीत जाएगा। क्योंकि वोटर जो है वो विवेकशील नहीं है, उनको नहीं पता है कि हमारा वोट जिसको हम दे रहे हैं वो वोट कहाँ जा रहा है, वो वोट आगे जाके क्या करेगा। यानी कि वो व्यक्ति अगर गलत व्यक्ति जीत जाते हैं तो जीतने के बाद वो उनके साथ कैसा सलूक करेगा, गांव के लिए क्या विकास का काम करेगा या फिर कुछ और करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो वोटर से जुड़ी होती है। तो कैंडिडेट से ज़्यादा जो महत्व की बात होती है वो वोटर की बात होती है। अगर वोटर जागरूक है, अगर विवेकवान है, उसको अच्छा और बुरा का ज्ञान है, तो वह कैंडिडेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट का जो भविष्य है वो वोटर के हाथ में है। वोटर जिसको वोट करेगा वहीं जाके एक जीतने वाला उम्मीदवार बनेगा। लेकिन अगर वोटर ही अगर सही नहीं है तो जाके किसी को भी लालच में आके वोट कर दे, या फिर किसी के डर में आके वोट कर दे, या किन्हीं अन्य कारण से जबरदस्ती अगर ना चाहते हुए अगर वोट कर दे, तो फिर उसका वोट का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, वोट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो मतदाता की जो उम्र है मेरे अनुसार, और एक कहा जाए तो एक सही उम्र जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम जो लोग कह रहे हैं कि 18 से 16 कर दिया जाए, ये उचित नहीं है। अगर 18 वर्ष का भी देखा जाए तो 18 वर्ष के आजकल के युवा में आप लोग देख रहे हैं कि 18 वर्ष का युवा कितना ज़्यादा विवेकशील हो रहा है, कुछ ज़्यादा उसके अंदर विवेक नाम की अभी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। क्योंकि देखिए, विवेक तभी जागरूक होता है जब व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है।
व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है और साथ ही साथ उम्र बढ़ता है तो व्यक्ति विवेकवान होने लगता है, व्यक्ति जो है वो तर्कशील होने लगता है, व्यक्ति जो है समझदार होने लगता है। तो जब तक से कोई व्यक्ति समझदार ना हो जाए, विवेकशील ना हो जाए, तर्कशील ना हो जाए, तो उसको वोटर बनने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोटर बनेगा तो वो गलत लोगों को जाकर अपना वोट कर देगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सोसाइटी में गलत लोग जो है विधानसभा पहुँचेंगे, लोकसभा पहुँचेंगे और फिर देश की स्थिति अच्छी नहीं हो जाएगी, जो कि आज हम प्रेजेंट टाइम में देख भी रहे हैं। क्योंकि 18 साल की उम्र में कोई वोटर जो है अच्छा नहीं होता है। 18 साल से इसका उम्र जो है बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। घटाएंगे तब तो और स्थिति खराब होगी। अगर इसको बढ़ा देंगे, अगर इसको 21 कर दिया जाए, 25 कर दिया जाए या उसको 30 कर दिया जाए तो अच्छा और भी अच्छे वोटर मिलेंगे। क्योंकि 30 की उम्र जाते जाते व्यक्ति जो है विवेकशील हो जाता है, व्यक्ति के अंदर अच्छा और बुरा का ज्ञान हो जाता है। वह खुद जब कैंडिडेट उसके सामने आएंगे, जब सामने आएंगे तो चुनाव में जब उम्मीदवार आएंगे तो वो अपना वोट देने के लिए तो स्वतंत्र होगा, लेकिन वो इतना विवेकवान हो जाएगा 30 की उम्र में कि वो समझ जाएगा किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, किस पार्टी का जो है विकास के लिए कौन पार्टी सही है, कौन पार्टी देश के लिए सही है। वो खुद समझदार हो जाएगा और अपना वोट अच्छे व्यक्ति को देगा। लेकिन अगर उम्र को घटा दिया जाएगा तो वोटर जो है वो समझ नहीं पाएगा कि कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन उम्मीदवार सही है। तो वोटर की अगर बात की जाए उम्र की, तो उम्र जो है सबसे अच्छी जो उम्र है वो 18 से भी ऊपर होनी चाहिए, ना कि 18 से नीचे। अगर नीचे जा रहा है तो समझिए ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर 18 से ऊपर जा रहा है, 21 हो रहा है, 25 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो ये सही है। 30 मेरे अनुसार तो उम्र जो है वो 30 होना चाहिए, यानी कि वोटर की उम्र कितनी है तो 30 होना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि इससे तो बहुत से लोग वोटर कार्ड से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वोटिंग से बाहर हो जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, वोटिंग से बाहर आ जाएंगे तो फिर 30 साल में हम तो अपना वोट करेंगे। आखिर 18 साल से जो नीचे है वो भी तो वोटर से वोटिंग का अधिकार है उससे बाहर है। तो क्या 15 साल के भी और 10 साल के लड़कों को भी, लोगों को भी वोट करने का अधिकार देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। 30 साल का उम्र जो है वो परिपक्व उम्र है। 30 साल की उम्र तक व्यक्ति जो है काफ़ी समझदार हो जाता है, व्यक्ति के जीवन के अनुभव काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, वो समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और राजनीतिक में जब तक से आप सोच समझ कर वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर गलत लोग आप पर शासन करेंगे, चाहे आप कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न है, आपके पास कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों न हो। अगर आप वोट किसी गलत व्यक्ति को देंगे तो फिर जाहिर सी बात है अनपढ़ लोग आप पर शासन करेंगे, अंगूठा छाप आप पे राज करेंगे। तो मेरे अनुसार वोटर की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 प्लस होना चाहिए, ना कि माइनस होना चाहिए। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।